मेडिटेशन से तुम्हारा ब्रेन सर्टेन टाइप के केमिकल रिलीज करता है, जैसे जैसे केमिकल रिलीज होते हैं वैसे वैसे तुम एक्सपीरियंस करते हो। डोपामिन की अलग एक्सपीरियंस है, सेरोटोनिन के अलग है, डीएमटी के अलग है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स है ब्रेन और बॉडी रिलीज करती है। एड्रेनलिन रिलीज होता है, जो शरीर में हाजिरी लेते हैं उनको सर घुमाने बोलते हैं, उनके लिए एड्रेनलिन पे अपना यहाँ से रिलीज होता है। क्या नाम है यहाँ का, क्या नाम है यहाँ के ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड तो यहाँ का है, यहाँ का हार्ट चक्र के ग्लैंड का कुछ तो नाम है, थाइमस या कुछ बोलते हैं। तो उससे एड्रेनलिन ऐसा, तो 7 जो ग्लैंड अपने जो बॉडी के साथ सूक्ष्म जो चक्र है उनके सबके फिजिकल ग्लैंड है, वो फिजिकल ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होता है उससे तुम एक्सपीरियंस करते हो। सेम चीज बाहर से साइकेडेलिक ड्रग से भी किया जा सकता है। कुंडली का ये फायदा होता है, ध्यान करके मेडिटेशन करके तुम अपने पोर्टल्स पूरे के पूरे खोल देते हो। बाहर से साइकेडेलिक लेके एक्सपीरियंस करना ऐसा होता है जैसे तुमने स्टेरॉइड्स ले लिया, पेन किलर ले लिया, एग्जाम्पल तुम्हारा हाथ दुख रहा है, तुमने डंबल उठाने की कोशिश की, हाथ दुख रहा है, पेन किलर ले लिया, तुमने मार तो लिया लेकिन फिजिकल डैमेज हो गया। ये सेम चीज ड्रग्स के साथ में और साइकेडेलिक के साथ में होती है। ध्यान के थ्रू तुम पेन को एक्सपीरियंस करोगे, थोड़ा कम एक्सरसाइज करोगे, पेन पे काम करोगे, मसाज करोगे, फिर एक्सरसाइज करोगे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो जाएगा, उसका पूरा वजन उठा पाओगे। ये फर्क है मेडिटेशन का और उसका, क्या बोलते हैं फिजिकली क्या होता है, फिजिकली सारे केमिकल के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। और कॉन्शियसनेस के जब अलग अलग लेवल एक्सपीरियंस करोगे तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी भाई। ऐसे अब जो नशा करने वाले, वैसे मेरे कितने दोस्त लोग हैं जिन लोगों ने कभी कभी ये नशे किए, तो उन लोग का ऐसा था यार, वो बहुत स्पिरिट अलग था, पेड़ बात कर रहा था, फूल में से कलर निकल रहे थे, और क्या था, कलर वाइब्रेंट हो जाता है और वगैरह वगैरह। मतलब फिर उसके बाद बोले बस वही, फिर ऐसा ट्रिप हुए तो वापस करने गए। मतलब बाद में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब 2 सेकंड नहीं लगता और ध्यान लगा, खाली इतना सा ना, बात करते करते खाली ऐसे करेंगे ना पूरा जोन, समझ रहे हो, अब ऐसा ही मेरे को नशा कर लिया इतना सा। फिर रोकना पड़ता अपने आप को ना, तो दिन भर डोपामिन रिलीज होता तुम अलग ही ब्लिस में रहते हो, काम नहीं हो पाता। ऐसा है। अभी बीच में मैंने 1-2 बार वहां पे रात में मैंने तुम लोग को पूछ लिया, तुम लोग ने बोल दिया सैटरडे का बेस्ट है, सैटरडे को रात में कर लेते मेडिटेशन। 2 बार इवेंट मैंने ऐसा किया, रात में मैंने मेडिटेशन कराया, पूरी रात नहीं सो पाया, मैं जाके लेटा हूँ और बस मेरा वो चल ही रही है ट्रिप। अलग अलग के बॉडी के सारे पार्ट्स अलग अलग लाइफ जी रहे, हार्ट की लाइफ अलग जी रही है, जैसे तुम्हारा ही शरीर है लेकिन हार्ट की लाइफ है, वो 100 साल जी रहा है, तो कभी तुम्हारी बॉडी में कभी किसी और की बॉडी में, वो भी तुम ही हो। हर बॉडी के पार्ट्स, इसीलिए बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ पूरी हो गई है। इसके बाद की अलग ही चल रहा था चैप्टर। और वो भी एक देवी देवता के लोग है, जैसे तुम्हारा हार्ट एक घर थे, तो और पहले बना, फिर बहुत उस पर वर्ल्ड वार होने लगे, वो डैमेज होने लग गया, उसकी लाइफ फिर खत्म हो गई, वैसे बॉडी के पार्ट्स की तरह लाइफ चल। विष्णु लोग है ना, बहुत बहुत बत्ती घुमाते। शिव वाला एकदम मस्त है, फटाफट फटाफट वो खत्म हो जाता है ना, तो वो तुम्हारे पास में आंसर आ जाता है। विष्णु लोग एक्सपीरियंस करते हो ना, विष्णु लोग, मेरा बोलने का मतलब है कॉन्शियसनेस का एक ऐसा स्टेज है जिसको विष्णु बोला जाता है, जहाँ पे रियलिटी एग्जिस्टेंस में चेंज होती रहती है। दादा दादी, उसके बाद में बाप, समझ रहे हो, तो रियलिटी चेंज, बीज से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से फल, फल से फिर बीज। अब वो बीज किसके अंदर गया है, खेत में गया तो झाड़ निकलेगा, नदी में गया है कि वो फल किसी के पेट में गया है। तो ये जो विष्णु का जो कॉन्शियसनेस जब तुम एक्सपीरियंस करते हो ना, वो दिमाग खराब कर देता है। माया के और कर्म के इतने वो, मतलब वो समंदर की वेव्स की तरह किनारे पे आएगी, तुम सोचोगे अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, नहीं वो कहीं दूसरी आएगी, दूसरी कहीं तीसरी आएगी, तो तुम्हें अच्छा मतलब ये तो आती रहेगी ना, समंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारे को पता है बहुत सारे समंदर है, फिर तुम सोचते हो कि अच्छा मतलब बहुत सारे सागर है, तो ये दुनिया मेन है, तो दिखाता ब्रह्मांड में बहुत सारी दुनिया है। तो वो जो विष्णु वाला जो कॉन्शियसनेस है, जो मल्टीपल रियलिटीज दिखाता है, एक्सपीरियंस करवाता है, वो तो बहुत भाई, वो टेलीफोन के तार की तरह गोल 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 घूमता है। शिव वाला बेस्ट है, शिव पूरा कंप्लीट करता है, दिखाता है, खत्म कर देता है, फिर नया क्रिएशन, तो तुम्हारे को समझ में आता है। विष्णु वाला एक्सपीरियंस चलता ही रहता है ऐसा। वैसे विष्णु भगवान नहीं है वो, लेकिन एग्जाम्पल जब कॉन्शियसनेस का समझोगे तो शिव वो जो खत्म कर देता है, समझ रहे हो, ब्रह्मा जो क्रिएट करता है, विष्णु के एक्सपीरियंस चलते ही रहते, एक के बाद एक बात रियलिटी चलती रहती है, रुकती नहीं, कर्मा की साइकिल दिखती रहती है, तो तुम्हारा मन कभी शांत हो ही नहीं पाता, तो वो माया के लोक में घूमता ही रहता है। जब शिव आ जाता है तो वो लूप ही खत्म हो जाता है, तो सब कुछ खत्म कर जाता है, डीप स्लीप ऐसे। घर में जितने भी लेडीज लोग हैं सब पूजा कर रहे हैं, आध्यात्मिक नॉलेज जीरो, शास्त्र के ऊपर कंटिन्यू तोते की तरह पढ़ 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 करके सारा ज्ञान दे देंगे। और कर्मा की साइकिल पे तुम एक सवाल पूछ लो कि मैं इस जन्म में काहे के लिए आया, बोले माया है, भगवान की लीला है, तुमने ही बोला है, वो किताब का ज्ञान दे देंगे। तुम चार्वाक फिलोसॉफी को लेके आ जाओगे कि जो जिंदगी मरने से पहले, पैदा होने से पहले का पता नहीं, मरने के बाद का पता नहीं, कैसे तुम प्रूफ कर सकते हो, सारे स्क्रिप्चर्स फेल हो जाएंगे। पूजा पाठ कर लो ढंग से, नहीं भाई, पूजा पाठ से मिल जाता है तो भाई मंदिर के सब पंडित आध्यात्मिक गुरु होते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना नशे में वो
वो गांजा पी के और शराब से भी वही मिल जाता है। नहीं भाई, ऐसा होता तो जितने बाहर में बैठे सब बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले शुरुआत में नहीं, आईआईटी बाबा का कितना डंका बजा। मैं बोला भाई साइकेडेलिक लेके किया जा सकता है, लेकिन ध्यान एक ऐसा स्टेट है, ध्यान की प्रैक्टिस करने वाला 0 से 100 पे कहीं पे भी रुक सकता है। उसको पता है 30 पे कब भगाना है, 60 पे कब भगाना है, 100 पे भगा रहे, जाके कुछ आया तो स्लो हो जाओ। नशा करने वाला नहीं कर सकता, तो वो अपनी रियलिटी और इल्यूजन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। एग्जैक्टली उसके साथ में वही हो, उसने जितने प्रेडिक्शन किए थे सब गलत नहीं। कॉन्शियसनेस की उसको एक्सपीरियंस की नॉलेज है, लेकिन यही तो बात है ना कि साइकेडेलिक लेने के बाद में रियलिटी और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पाता। जो ध्यान करने वाला उसको पता है रियलिटी कहाँ तक है, इल्यूजन कहाँ तक है, फिर सेकंड रियलिटी कहाँ आती है। तुम तो बैठे हो ध्यान करते, करीम भाई ने बोले लोक दर्शन होंगे, हाँ तो तुम अपनी रियलिटी में बैठे हो और इल्यूजन देख रहे हो। फिर करीम भाई ने बोले यार लोक दर्शन कुछ नहीं है, तो इसके परे निकलना है। क्यों? क्योंकि लोक दर्शन छोड़ दिया, फिर एक दूसरी रियलिटी पे आए। तो रियलिटी के बाद इल्यूजन, फिर रियलिटी, फिर इल्यूजन, फिर रियलिटी। ये ध्यान के स्टेजेस है, समझ रहे हो? आपको चाहिए मोक्ष या निर्वाण? निर्वाण क्या है? बस शिव, ब्रह्मांड में बहुत सारे शिव है, सबसे कनेक्ट कर लेते हो मल्टीपल कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस में। फिर सुपर सुपर कॉन्शियसनेस आता है, जहाँ पे वो सारे शिव एक महाशिव से जुड़े हुए, फिर तुम वो हो जाते हो, तो सारे शिव का एक्सपीरियंस करने लगते हो। उसी रियलिटी को चलता हुआ देखोगे तो तुम विष्णु के स्वरूप महाविष्णु हो जाते हो। ये सब बताया हो ऑलरेडी चैनल पे। ऐसा अब क्या बताओ भाई, ट्रुथ क्या है? ट्रुथ एक झूठ है। एग्जाम्पल, सुप्रीम ट्रुथ क्या है? अगर तुम किसी को दुनिया भर के गुरुओं को खड़ा कर तुमको पूछो परम सत्य क्या है, वो बोलेगा ईश्वर एक है। परम सत्य, सत्य, ईश्वर, ये सारा कुछ एक ही लूप के अंदर आता है, माया के अंदर। समझ रहे हो? सतयुग, कलयुग, द्वापर, सारे युग, सारा ग्रंथ, सारा वेद, सारे भगवान, अल्लाह, सब एक संकल्प, एक उसके अंदर आते हैं, एक युग के अंदर। ये सब कुछ माया है, तो इसकी कोई बात को प्रूव किया है, सत्य माना ही नहीं जा सकता। यानी सुप्रीम ट्रूथ इज अ लाई। हो गया तुम्हारा सारा ब्रह्मांड खत्म एक ही वर्ड में। जितनी रियलिटी को तुम सत्य समझ रहे हो सब कुछ माया है, तो सब कुछ झूठ है। तो भगवत गीता भी झूठ है, कुरान भी झूठ है, बाइबल भी झूठ है, सारी किताब झूठी है, क्योंकि माया की रियलिटी में सब कुछ झूठ है। माया ये वर्ड भी तो उसी किताब के अंदर आया है। समझ रहे हो? यानी तुम्हारा जितना सीखा था सब गया माया की रियलिटी में, सब झूठ है। तो सुप्रीम रियलिटी कहाँ से है? सुप्रीम ट्रूथ कहाँ से है? क्योंकि ट्रूथ जो वर्ड है, जो शिव ने सारा ब्रह्मांड बनाया, उसी ने सारे वर्ड्स बनाए। क्या हो गया फिर से? हाँ, जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया, सारे वर्ड्स बनाए, वो वर्ड के अंदर ही तो वो ट्रूथ है। और तुम सोचो सुप्रीम ट्रूथ क्या है? शिव वही रियलिटी से हट गया भाई। फिर आप आए हो ये पूछ के भाई निर्वाण क्या है, सत्य क्या है? वही कहानी के एक किताब के एक पन्ने के एक वर्ड को उठाया तुमने, नहीं, जिसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस जीरो है। तुमने उसमें से रियलिटी में से कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने देखा कि भाई ये गुरु सदगुरु बता रहे चेतना सबसे ऊपर है, ओशो ने बताया क्या बोलते हैं प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बोले प्रेजेंट में चेतना होना, अच्छा, तो फिर बाद में फलाने महाराज ने बता दिए कि प्रेजेंट की चेतना में एक्सपीरियंस करना तो वर्तमान हो गया, और लेकिन शिव जी को पूछोगे तो तुम पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक्सपीरियंस कर पाओगे। हमने यार ये नया है, लेकिन तुमको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? अब तुम वो किताब ढूंढने, अच्छा शिव कौन है जो इस बारे में बता रहे? ध्यान करोगे तो खुद एक्सपीरियंस करोगे, समझ रहे हो? तब ये सारी किताब अधूरी लगी। जैसे मेरे को होता, मैं कोई भी किताब उठाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है भाई ये तो हो गया, इससे कुछ परे चीज अच्छी है, क्योंकि एक्सपीरियंस उससे बढ़कर चीज है। नहीं तो आते रहेंगे ऋषि, ऋषि से बड़े महाऋषि। अच्छा, कितने हनुमान जी की पूजा करते? कुछ नहीं हो रहा ना, राम जी की करो। अच्छा, फिर राम जी को किसकी मदद लगी थी? हनुमान जी की। अच्छा, तो फिर तो हनुमान जी से बड़े कौन हो गए? राम जी हो गए। हाँ, राम जी कौन है? बोले वो तो शिव जी ने मदद की तभी तो राम जी कर पाए। अच्छा, तो फिर शिव जी बड़े हो गए। ओके, फिर शिव जी को मुक्ति अपनी हनुमान जी के रूप में आने के लिए राम जी की जरूरत पड़ी। राम जी कौन है? विष्णु भगवान। ऐसे इधर से उधर भटकते रहोगे, समझ लो ऐसा है। अच्छा, मतलब राम जी सीता माता को उठाए तो ही लड़ने को है ना, यानी विष्णु भगवान ने अपना अवतार तब बना के भेजा रियलिटी में जब सीता माता को उठाए। तो उसके पहले दुनिया भर की सीता को रावण ने उठाया था, तब तो विष्णु भगवान उतरे नहीं। यानी मतलब अपने घर पे जब तक पत्थर पड़ा तभी भगवान बाहर निकले। भाई तुम्हारी रियलिटी के इतने इतने स्ट्रक्चर में अब तो उठते चले जाएंगे, समझ रहे हो? ऐसे बहुत क्या ही बोलोगे। अपना काम है लोगों को जोड़ना, भगवान वाले रास्ते पे चढ़ाना। फिर दुनिया भर की माता पर बहना नहीं, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में रेप हो रहे, मर्डर हो रहे, कहाँ है राम जी? कहाँ है भगवान? विष्णु के कहाँ होता है? कहाँ है भगवान? नहीं है ना। सुप्रीम रियलिटी झूठी हो गई ना, जो बता रहा मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तो मर्डर कर रहा, रेप कर रहा, उसके अंदर कौन है? जिसका हो रहा वो कौन है? जब एक्सपीरियंस करोगे तब समझ में आएगा, उसी की रियलिटी के सारे फेसेस है, वही एक्सपीरियंस कर रहा है, वही मर रहा है, वही मर रहा है। समझ रहे हो? आत्मा के अलग अलग स्वरूप। किताब से ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्जुन की तरह रहोगे, एंड तक क्वेश्चन करते ही रहोगे, जब तक कोई गुरु बटन दबाएगा तब तक कुछ नहीं रहेगा। आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो कैसे अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके, जैसे मैंने बताया कि बखोर जलाना है तुमको, अंदर धुआ जाएगा, घर में जाएगा, अंदर से साफ होना शुरू हो गया। जब तुम
सर्टेन रेमेडीज़ बताऊंगा कि जो सुबह उठ के तुमको खानी है, दिन भर में खानी है, ठीक है। एक इलायची, एक लौंगी खाना है रोज़। जब तुम ये रोज़ खाओगे ना तो तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी भी जलना खत्म हो जाएगी। जो अंश है ना, जो अपने पितरों के, देवताओं के, वो वाइट होना शुरू हो जाएंगे। वाइट होंगे तो सर के पास जमा होना। मैंने ध्यान में ये देखा, अपनी बॉडी में बहुत सारे ना ब्लैक डॉट्स रहते हैं। ब्लैक डॉट्स जब हम बैठ के ध्यान करते हैं वो सारे हार्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हार्ट की तरफ बढ़ बढ़ के सर की तरफ निकलते हैं, सर की तरफ से वाइट होके छोटी छोटी लाइट्स के तौर पे बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के फिर बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर बॉडी के अंदर घुसते हैं। फिर बॉडी से अंदर फिर काले काले होते होते ऐसे फ्लो होता रहता है। अगर हम लोग खाना खा के बैठ जाए ना ध्यान में, ये सारे वाइट डॉट्स पेट के पास जमा होना शुरू हो जाते हैं। सारे वाइट डॉट्स पेट के पास जमा। अगर तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो या बहुत ज़्यादा खुश हो तो ये सारे वाइट डॉट्स हार्ट के पास आके जमा होते हैं। अभी क्या थे उस वक्त तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ध्यान में ये चीज़ देखी थी। अब समझ में आता है ना कि कैसे कैसे काम करता है। अगर ये सारे, ये जब तुम रोज़ ध्यान करते हो ना, तो एग्जांपल ले लो, तुम्हारे बॉडी के अंदर 100 ब्लैक डॉट्स, ये वाइट हो गए 10-20, रोज़ 10-20 वाइट होते। फिर तुम ध्यान से हटते हो, पूरे दिन में वापस से ग्रे होके काले हो जाते। काले होके तुम फिर ध्यान करते हो तो ये वाइट होते। जब तक गुरु के लेवल ध्यान करके रोज़ मेडिटेशन पे तुम ध्यान करते हो 20% 30%, फिर फ्लो इतना बढ़िया था कि तुम्हारे सारे डॉट ग्रे होते ही नहीं। क्योंकि तुम्हारे जितने ज़्यादा बॉडी में ब्लैक डॉट्स जमा रहेंगे उतना तुम नेगेटिव हो जाओगे, तुम गलत सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव नहीं। अब ये पॉजिटिविटी वाइट डॉट से वाइट बढ़ने लग जाते। फिर ऐसा होता है 20 से 40%, 40 से 50%, फिर 60%, 80% तुम्हारी बॉडी में वाइट डॉट्स रहते हैं। तो तुम उतने और साफ रहते हो, तुम गंदा सोचते नहीं हो, गंदा देखते नहीं हो, किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं रखते हो, सब नहीं करते। और ये सब करते 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 जब सारे डॉट्स वाइट होते फिर वाइट फ्लो में आए थे। जब वाइट फ्लो में आए थे तो तुम्हारा ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि जो तुम्हारे पास भी आए उसको वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। इंसान में क्या, तुम एक जगह पे भी वाइब्रेट कर सकते हो। करीम खान जी, छोटी सी पास आपसे जाननी है, जब ध्यान 1 घंटा पूरा हो जाता है उसके बाद अपने आप ध्यान बंद हो जाता है, इसका क्या चक्कर है? 1 घंटे से ज़्यादा क्यों नहीं लग पाता? क्यों दिमाग को पता चल जाता है 1 घंटे का हो चुका है? कृपया करके जानकारी दे, ज़रूर दे। ये होता है इसके लिए क्योंकि तो आपने हिसाब अपने ब्रेन में बना के रखा है कि मेरे को 1 घंटे, जब मैं रात में सोऊंगा 12 बजे तो सुबह 6-7-8 बजे उड़ जाऊँगा, तो आपकी आँख अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में खुल जाती है। मेरे साथ जब ये होता था ना, जब मेरा ध्यान टूट जाता ना, उसके बाद में बैठा रहता था। बस होता ये था 1 घंटे के ध्यान के बाद मुझे 2 घंटा और बैठना पड़ता था। 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद मेरा ध्यान लगता था। तो मेरा 4 घंटे का प्रोसेस था रोज़ बैठने का। तो जब मैं 1 घंटे के बाद मेरा ध्यान टूट जाता तो भी मैं उठता नहीं था, क्योंकि मेरा पढ़ाई का कोर्स था कि मुझे इतना करना ही है। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं 1000 सूर्य क्लास पढ़ता तो मुझे पढ़ने के लिए 3.5 घंटे से ज़्यादा लगते थे। तो वो 1 घंटा ध्यान में भी होता तो मैं पढ़ते रहता, तो मेरी आँख मतलब ध्यान लग के खुल जाती थी। फिर मैं देखता था अब मैं एकदम कॉन्शियसली रेडी हूँ, लेकिन मेरे को 3 घंटा और बैठना ही है, तो मेरे को बैठना ही पड़ता था। अब आपका 1 घंटे का ध्यान लगता है, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, करते करते आप थक गए, आपने रख दिया। इसकी जगह जब नहीं उठ रहा तभी उसको उठाने की कोशिश करोगे, और कोशिश करोगे, तब जाके कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जब ऐसा हो तो उसके बाद और 1-1.5 घंटा बैठा करो।